Hello friends, myself Dr. Ajay Gupta. I am taking a lecture series in organic chemistry paper solutions of Sardar Patel University examinations. This is the 2019 paper PS01CCHE22 the paper code, and this is the part 5 of this lecture series. So in the last lecture we solved this question. Now the next question is, why does nitration of methyl benzene produce 67% para and 32% ortho isomers as the major products over meta isomers? तो मिथाइल बेंजीन या टोलुइन का हमको नाइट्रेशन देखना है, जिसमें हमको 67% पैरा और 32% ऑर्थो आइसोमर्स एज अ मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमको मेटा आइसोमर की क्वांटिटी बहुत ही कम मिलती है। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि टोलुइन के अंदर जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन पर, उस मिथाइल ग्रुप का कौन सा डायरेक्टिंग नेचर है। जनरली एल्काइल ग्रुप्स अगर डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग पर अटैच हैं तो उनका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर रहता है। दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो इन दिस रिएक्शन we get mixture of two isomers, 2 nitromethyl benzene and 4 nitromethyl benzene. This 2 nitro is ortho and 4 nitro that is para, and only 1% we get meta nitro methyl benzene और 3 nitromethyl benzene. अगर हम मिथाइल ग्रुप्स का डायरेक्टिंग इफेक्ट देखें तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। सो इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप and it is ortho para directing group due to presence of hyper conjugation. तो ये वस्तु हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक, यहाँ पे जो नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, उसके अटैक करने के बाद में जो व्हीलैंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा तीनों सब्स्टिट्यूशन करवाने के बाद उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, ऑर्थो अटैक में जब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो कि यहाँ पर NO2 प्लस होगा, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जब ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है और वहाँ पर इसका एडिशन होता है तो पॉजिटिव चार्ज इस इप्सो पोजीशन पर जनरेट होता है। फिर उसके बाद हम इसकी ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। Okay, total 3 resonating structures due to these movement of these pi electrons or delocalization of these pi electrons, we can form these 3 resonating structures. इसी तरह से अगर हम मेटा अटैक करवाते हैं तो मेटा अटैक में भी हमको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, और इसी तरह से पैरा अटैक में भी हमको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ऑर्थो और पैरा अटैक में, ठीक है, ऑर्थो और पैरा अटैक में हमको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा मिल रहा है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन एटम पे प्रेजेंट है जो डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप से अटैच है। मीन्स ये एक 3 डिग्री कार्बोकटायन है। 3 डिग्री कार्बोकटायन के साथ साथ ये कॉन्जुगेशन में भी है, लेकिन इस तरह का 3 डिग्री कार्बोकटायन हमें मेटा अटैक में प्राप्त नहीं हो रहा। इस प्रकार देख सकते हैं। तो ऑर्थो अटैक और पैरा अटैक से बनने वाला व्हीलैंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स मेटा अटैक से बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम हिसाब से बोल सकते हैं कि ऑर्थो अटैक और पैरा अटैक से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ऑर्थो पैरा, वो मेजर प्रोडक्ट्स होंगे, और मेटा अटैक से बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो माइनर प्रोडक्ट या बहुत ही कम क्वांटिटी में बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्टिफाई फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Friedel-Crafts acylation is more favored than Friedel-Crafts
alkylation in preparation of ethyl benzene from benzene। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में दो टाइप की हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं, दैट इज एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। तो एसाइलेशन जनरली इज मोर फेवर्ड, इज बेटर देन एल्काइलेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। तो बेंजीन से इथाइल बेंजीन को प्रिपेयर करना है यूजिंग एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एसाइलेशन क्यों बेटर है एल्काइलेशन से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के क्या ड्रॉबैक्स हैं। कि अगर हम बेंजीन का इथाइलेशन करते हैं जिससे इथाइल बेंजीन बनेगा, तो इथाइलेशन करने पर हमको क्या वहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये पहला ड्रॉबैक देखिए, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इज सीन इन द केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। कि जनरली अगर हम कोई एल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं तो जनरली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस में उन फॉर्म्ड कार्बोकैटायंस में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, तो हमको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो हमको नहीं मिलता, यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है 1 क्लोरोप्रोपेन का, जिसमें AlCl3 लुईस एसिड यूज़ किया है। तो इस केस में यहाँ पर पहले 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में हमको 2 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, और वो कार्बोकैटायन फिर एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। ओके, तो ये एक ड्रॉबैक आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। पर हमको इसमें बेसिकली ये बताना है कि इथाइल बेंजीन फॉर्मेशन का क्या ड्रॉबैक हो सकता है। कि बेंजीन से अगर हम इथाइल बेंजीन बनाएं, क्योंकि इथाइल बेंजीन के केस में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इथाइल अगर हम इथाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं तो इथाइल क्लोराइड में दोनों कार्बन एटम 1 डिग्री कार्बन है, तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट के कारण कोई नया कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हो सकता, रीअरेंज कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तो बेसिक जो मेन ड्रॉबैक इस केस में आएगा इथाइल बेंजीन के केस में, वो होगा पॉली एल्काइलेशन, पॉली एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो देखिए जो सेकंड पॉइंट बताया गया है, द एल्काइल बेंजीन प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, बिकॉज अभी मैंने बताया कि जो एल्काइल बेंजीन में एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो कि बेंजीन रिंग को या एरोमेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिससे वो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा रेडी हो जाता है, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो एल्काइल बेंजीन जो प्रोडक्ट है वो प्योर बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसमें पॉली एल्काइलेशन की संभावना होती है, यानी एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स का एडिशन हो सकता है। तो हमें तो यहाँ पर मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, मीन्स ओनली इथाइल बेंजीन चाहिए, लेकिन हो सकता है हम डाई इथाइल बेंजीन या ट्राई इथाइल बेंजीन हमको प्राप्त हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पर इस रिएक्शन में बताया गया है कि जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन हम BF3 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो हमको आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल रहा है और उसके साथ में डाई आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ में कराएं या इथाइल क्लोराइड के साथ में कराएं, तो हमको मोनो इथाइल बेंजीन के साथ साथ डाई इथाइल बेंजीन भी प्राप्त होगा। तो ये इसका ड्रॉबैक आता है। लेकिन इन सभी ड्रॉबैक्स से ओवरकम होने के लिए, इन सब से बाहर आने के लिए फिर दूसरी रिएक्शन डेवलप की गई, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जहाँ पर हम सबसे पहले बेंजीन रिंग पर या किसी भी एरोमेटिक सिस्टम पर एसाइलेशन करते हैं, CH3CO ग्रुप का एडिशन करते हैं, एसाइलेशन करते हैं, और इस एसाइलेटेड प्रोडक्ट का फिर फर्दर रिडक्शन करके इसको एल्काइलेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नो पॉलीसब्स्टिट्यूशन इज सीन। ओके, तो इस रिएक्शन में पॉलीसब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं है और रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इसमें
एसाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, तो कार्बोनाइल ग्रुप में किसी भी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है जो कि कार्बोकैटायन में होता है। दूसरा, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो एक तरह से, अगर कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है, मतलब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करता है, जिसके कारण ये बेंजीन रिंग फर्दर एसाइलेशन के लिए डीएक्टिवेट हो जाती है। मीन्स फर्दर इसमें एसाइलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। ओनली एंड ओनली वन functional group, one carbonyl group, only one acyl group will be add to the benzene ring। तो हमको एक्चुअल में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनाना है, इथाइल बेंजीन फॉर्मेशन ही करना है। तो इस केस में ना तो इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा और ना ही इसमें रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी होती है। नो पॉली सब्स्टिट्यूशन इज सीन एज कार्बोनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज आई सेड, and it makes aromatic ring less electrophilic towards aromatic electrophilic substitution, and AlCl3 forms complex with the carbonyl group further preventing the reaction। also जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके अंदर जो ऑक्सीजन एटम है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ अपना लॉन पेयर जो है वो AlCl3 जो लुईस एसिड है उसको प्रोवाइड कर देता है, तो जिसके कारण ये और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का बन जाता है और इसमें फर्दर एसाइलेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। द एसाइलिनियम आयन इंटरमीडिएट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड डज नॉट रीअरेंज लाइक अ कार्बोकैटायन। तो एसाइलिनियम आयन जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, यानी कि अगर हम सपोज कीजिए हम ये वाला एसाइल आयन यूज़ कर रहे हैं CH3COCl, और सपोज ये रिएक्शन हो रहा है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये जो क्लोरो है ये Cl माइनस क्लोराइड फॉर्म में ये ले लेगा और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दिस इज एसाइलिनियम आयन, ओके, दिस इज एसाइलियम आयन, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, यानी ये इसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी और उसके बाद में जो सेकेंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो इसमें यहाँ से बनेगी जहाँ पर ये लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का लॉन पेयर जो है वो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, मतलब कॉन्जुगेशन में जाने पर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज अ वेरी वेरी स्टेबल एसाइलिनियम आयन एंड टू रेजोनेंट स्ट्रक्चर वी कैन फॉर्म, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट इज नेग्लिजिबल। यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कोई नहीं है, कार्बन स्केलेटन में पॉजिटिव चार्ज कहीं दूसरे कार्बन एटम पर नहीं आएगा। ओनली एंड ओनली यही कार्बन एटम जो कार्बोनाइल कार्बन एटम है वही बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, ओके। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो यही इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात हमने बता दी कि यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इटसेल्फ बहुत ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं देगा, यानी एसाइलेटेड प्रोडक्ट में फर्दर एसाइलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके। तो हमको ओनली एंड ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा। उसके बाद में जब हमको फाइनली आइसोलेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है, मीन्स दैट इज़ हमको इस रिएक्शन से, सपोज हम रिएक्शन इसी से करा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए कार्बन, ऑक्सीजन एंड CH3, दिस इज एसिटोफिनॉन। नाउ इस एसिटोफिनॉन का फिर फर्दर हम रिडक्शन करवा देते हैं, फर्दर रिडक्शन जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन या वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, इस टाइप की जो रिडक्शंस हैं वो रिडक्शन कार्बोनाइल ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CH2, ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा, CH2 CH3। नाउ दिस इज इथाइल बेंजीन, ओके। तो ये ओनली एंड ओनली मेजर प्रोडक्ट और ओनली एंड ओनली सिंगल प्रोडक्ट हमको यही मिलेगा, 100% प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथाइल बेंजीन। सो हम कह सकते हैं कि एसाइलेशन रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, इज मोर एडवांस्ड और मोर बेटर देन alkylation, Friedel-Crafts alkylation of aromatic compounds. So this reaction is used to prepare an alkyl benzenes in two-step process. Okay, जैसा मैंने बता दिया फर्स्ट स्टेप में two-step process. In first step we do acylation
and in second step we do reduction of this carbonyl group to convert it into methylene group. Now next question, benzoic acid and nitrobenzene cannot be used as coupling components in diazo coupling reaction. In diazo coupling reaction, we have to use two different compounds. One is benzene diazo by benzene di first we have to prepare benzene diazonium ion, and the second moiety or second reactant will be that aromatic compound which contains electron donating group. Okay, so benzoic acid and nitrobenzene cannot be used due to their positive charge. Diazonium cations which are generated by treatment of aromatic amines with nitrous acid and a stronger mineral acid may participate in an electrophilic aromatic substitution as an electrophile. So in these cations which are diazonium cations, these can show electrophilic substitution, aromatic electrophilic substitution over other reactant which should contain a electron donating group. The electrophile reaction center is the terminal nitrogen of the nitrogen double bond nitrogen plus group. This is the functional group which is present over benzene ring and forms this diazonium cation. As a result, two aromatic compounds are coupled. This is a one type coupling reaction where two compounds coupled by a nitrogen double bond nitrogen group. This is known as azo group or diazo group. The corresponding reaction is called diazonium coupling reaction or azo coupling reaction. The electrophilicity of diazonium ions is only relatively weak, means these diazonium ions are resonance stabilized, so their electrophilicity is comparatively weak compared to other electrophiles as their positive charge is delocalized, as I said. The unsubstituted benzene diazonium cation may react only with strongly activated aromatic compound. So this strongly activated aromatic compound is the other reactant on which this benzene diazonium cation attacks, this electrophile attacks. So this should be activated, and we know that when our aromatic compound is activated, when it contains a electron donating group. Electron donating group like amino group, like hydroxyl group, like methyl group, ethyl group. So these type of groups, or methoxy group, ethoxy group, such as phenolates and amines. Okay, so these are the examples of phenolates and amines. These functional groups, amine group or phenolate, contains O minus group that are very activating groups. So this is the reaction where we are seeing the two resonating structures of these benzene diazonium cation. Here this cation work as an electrophile which attacks over the other reactant which contains electron donating group, a very high good. This is a phenolate group where this negative ion is in conjugation, this charge is in conjugation, negative charge is in conjugation with this pi electron system and increases the electron density inside the benzene ring, and it makes it more electron rich. So we can show the electron movement like this. These electrons move to this side, these electrons here, and these electron directly comes on this electrophile, and we see this coupling reaction. But in the question, what is benzoic acid and nitrobenzene cannot be used as coupling components. Okay, so this is that reactant, that second reactant over which these benzene diazonium cation will react. So see, benzoic acid contains carboxylic acid functional group and nitrobenzene contains nitro substituents.
It means we know that nitro group is a electron withdrawing group and carboxylic group is also a very good electron withdrawing group. So these both groups reduces electron density over benzene ring. So the benzene ring becomes deactivated, and this deactivated benzene ring could not react easily, or we can say the weak benzene diazonium cation, which is a weak electrophile, could not easily react with this benzoic acid or nitrobenzene. So these two compounds cannot be used in coupling reaction. Okay. So this is the all description about this question. So thank you for listening this lecture.